मेरी उम्र 32 साल है। पति खुलते ही मेरे दोनों संतरों से खेलते और इस तरह से काटते कि मुझे दर्द देते। देवर और ससुर के साथ में तो रहना चाहती हूँ और अपने उद्घाटन भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ थे ये रिश्ते। जिंदगी किसी से ज्यादा बांट तो नहीं पाती। घर में पति है, बच्चे हैं और सब कुछ है, फिर भी दिल के अंदर कहीं खालीपन है। मेरे पति मुझसे ज़्यादा बातें तो नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो खाना खाते हैं और चुपचाप टीवी पर और मोबाइल में लग जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि कुछ पूछूं, कुछ कहूँ, पर हर बार वही छोटा सा जवाब मुझे मिलता है कि हाँ ठीक है, बाद में। और धीरे धीरे मैंने भी बोलना कम कर दिया। अब हमारी शादी या फिर जिंदगी में बातें नहीं होती है, बस चुप्पी रह गई है। मैं पूरा दिन बच्चों में लगा रहती हूँ। उन्हीं को उठाती हूँ, संवारती हूँ, तैयार करती हूँ और स्कूल भेजती हूँ। उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनकी हर ज़रूरत मेरी जिम्मेदारी बन गई है। मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, पर सच कहूँ तो जब रात को बच्चे सो जाते हैं तब मुझे बहुत अकेलापन लगता है। पति पास होते हुए भी फिर भी लगता है कि जैसे मैं अकेली हूँ। कभी कभी मन करता है कोई मुझसे पूछे तो ठीक है ना, पर कोई नहीं पूछता। सबको लगता है कि मैं मजबूर हूँ। माँ हूँ तो रोने का हक नहीं है। मैं अपने आंसू खुद ही पी जाती हूँ। शादी के शुरू में ऐसा नहीं था। तब हम बातें करते थे, हंसते थे, एक दूसरे को समझते थे। आज समझ नहीं आता कि वो सब कहाँ खो गया। मैं शिकायत तो नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य मेरे सामने है। मैं उनके लिए सब कुछ सह लेती हूँ। रात को जब पूरा घर सो जाता है मैं छत को देखती रहती हूँ और खुद से सवाल करती हूँ कि क्या मेरी जिंदगी बस सही है। फिर खुद को समझा लेती हूँ कि कल फिर बच्चों के लिए उठना है। इसी सोच के साथ आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं आज भी खड़ी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरे ताकत हैं। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। मैं अपने बोलना शुरू करती हूँ और छोड़ दिया। घर में हर काम करती हूँ पर अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। पति को लगता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं कभी शिकायत नहीं करती। शायद मेरी यही चुप्पी उसे और दूर ले गई। वह घर में रहता है, सब परिवार से जुड़ा नहीं लगता, कभी बच्चों से भी ज़्यादा बातें नहीं करता। मैं उन्हीं को समझाती हूँ, पापा थके हैं। मैं हर किसी को समझा लेती हूँ पर खुद को नहीं। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं, पर फिर बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए मैं हर बार अपने मन को दबा लेती हूँ। शाम को जब पति घर आते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आज कुछ बातें करेंगे, पर शाम वैसे ही निकल जाती है। रात को खाना खाते समय भी खामोशी ही रहती है। बच्चे बीच बीच में बोलते हैं तो घर में थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है, वरना सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या शादी का मतलब यही होता है कि एक ही छत के नीचे रहना और दिल का इतना दूर हो जाना। मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि मैंने क्या गलती की है। फिर याद आता है कि मैंने तो बस निभाया है, माँ बनकर, पत्नी बनकर, औरत बनकर। मेरे दिन बच्चों के नाम हैं और ये रातें अकेलेपन के नाम। जब सब सो जाते हैं मैंने देर तक जागती रहती हूँ। कभी पुरानी बातें याद करती हूँ, कभी भविष्य के बारे में सोचती हूँ। तो डर सा लगता है कि कहीं मेरा ये खामोशी बच्चों तक ना पहुँच जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब बड़े होकर ऐसे ही चुप रहना सीखे। इसी डर के साथ मैं हर सुबह खुद को फिर से मजबूत बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं टूट गई ना तो सब कुछ टूट सा जाएगा। उस दिन तो कुछ अलग नहीं था, सब कुछ रोज जैसा ही था। सुबह बच्चों को तैयार किया, खाना बनाया, घर समेटा, पति चुपचाप ऑफिस चले गए, मैंने भी अपने काम में लग गई। पर अंदर कुछ भारी सा था। शाम को बच्चों की स्कूल से शिकायत आई। ये बड़ा बेटा चुपचाप रहता है, किसी से बातें तक नहीं करता है। ये बातें और सुनकर मेरा दिल तो बैठ सा गया। मुझे लगा कि जैसे मैं अपने बच्चों को भी वही सिखा रही हूँ जो मैं खुद जी रही हूँ। घर आई तो देखा पति टीवी देख रहे हैं। मैंने हिम्मत करके कहा कि आज स्कूल से कॉल आया था। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ठीक है देख लेंगे। बस वही दो शब्द, उस पल मेरे अंदर कुछ जैसे टूट सा गया। मैंने पहली बार आवाज़ ऊंची की। मैंने कहा कि आप कभी पीछे पूछते क्यों नहीं हैं कि घर में क्या चल रहा है।
मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। मेरी आवाज़ काँप रही थी, आँखों में आँसू बह रहे थे। वह चुप रहे, उनकी चुप्पी ने मुझे और ज़्यादा तोड़ दिया। मैं कमरे में चली गई और बहुत देर तक रोती रही। बच्चे बाहर तो खड़े थे। मैंने जल्दी से आँसू पोंछे और बाहर आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे कमज़ोर देखें। उस रात मैंने सो नहीं पाई, छत को देखती रही और सोचती रही कि क्या मैं सच में इतनी अकेली हूँ? क्या मेरी बातों का कोई कीमत ही नहीं है? फिर खुद से ही कहा कि तू माँ है, तुझे मजबूत रहना ही पड़ेगा। पर उस दिन पहली बार मुझे अपनी मजबूरी बोझ सा लगने लगा था। मुझे लगा कि जैसे मैं सब के लिए जीते जी खुद को खो रही हूँ। उस रात के बाद घर और ज़्यादा खामोश हो गया था। पति पहले से भी ज़्यादा कम बोलने लगे थे। मैंने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया था। मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ से अब कुछ बदलने ही वाला नहीं है। बच्चे सब समझ रहे थे। वे छोटे थे पर बेवकूफ़ तो नहीं थे। एक दिन छोटा बेटा मेरे पास आकर बोला, मम्मी आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? उसका सवाल जैसे मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने तो मुस्कुरा कर कहा कि मम्मी थक जाती है ना बेटा, बस इसलिए। पर अंदर से मैं टूट गई थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरी ये चुप्पी उसके दिल में घर ना कर जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वे बड़े होकर रिश्तों में ऐसे ही खामोश रहे। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं बच्चों के साथ सामने खुद को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। मैं दिखाऊंगी। मैं उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी, उसकी बातें सुनने लगी, उसके साथ हंसने लगी। घर में थोड़ा सा रौनक वापस आने लगा। पति यह सब देख रहे थे पर कुछ कहते नहीं थे। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा है, पर मैं गलत थी। मैं उनकी चुप्पी आज भी वैसी ही थी। मैंने खुद से कहा कि अगर कोई मेरा हाथ नहीं थाम रहा है तो मैं खुद को संभाल लूंगी। मैंने अपने मन को मजबूत करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी खुशियाँ मैं ढूंढने लगी। बच्चों में हंसी, उनकी बातें, उनके भरोसा। मुझे समझ आने लगा था कि मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। और माँ टूट सकती है पर बिखर नहीं सकती। उस दिन मैंने अपने अंदर एक नई औरत को जन्म देते हुए महसूस किया, जो अब चुप रहकर नहीं, सह कर भी आगे बढ़ना जानती थी। मैं और इसी तरह मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। अब मैं हर बात के लिए पति की तरफ नहीं देखती थी। मैं बच्चों में खुश रहने लगी थी। शायद यही बदलाव उसे दिखने लगा था। एक दिन वह खुद ही अचानक मुझसे बोला कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही हँसती हो। उसने ये बात सुनकर मैं चौंक सी गई। इतने दिनों बाद उसने मुझसे कुछ कहा था कि मैं बस इतना ही कहा कि बच्चों की वजह से हाँ, मैं हँसती हूँ। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम थक जाती होगी ना। उस एक लाइन ने मेरे दिल को जैसे झकझोर कर दिया और हिला भी दिया। किसी ने पहली बार मेरी थकान देखी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली पर आंखें भर आई। उस दिन उसने बच्चों से बातें भी की थी, उसका हाल भी पूछा। घर में पहली बार हल्की सी गर्माहट आई थी। कुछ उम्मीद होने लगी थी कि शायद सब ठीक हो सकता है। पर मैं डर भी रही थी कि क्योंकि मैंने खुद को बिना उम्मीद के जीना सीख लिया था। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा दोस्त। वह पूरी तरह बदलेगा या फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पर इतना तय था कि अब मैं खुद को पूरी तरह खोने नहीं दूंगी। मैंने समझ लिया था कि मेरा होना भी ज़रूरी है। उस दिन पहली बार लगा कि शायद मेरी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। उस दिन के बाद उसने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर पहले से ज़्यादा। एक रात बच्चों के सो जाने के बाद वह मेरे पास आकर बैठा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर अचानक कहा, मुझसे निभाया नहीं गया। मैं चुप रही। उसने कहा, काम, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ सिर पर इतना ज़्यादा था कि मैं खुद में ही बंद हो गया। मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में गुस्सा भी आया और दर्द भी। मैंने पहली बार डर को एक तरफ रख कर कहा, समझने के लिए बात भी ज़रूरी होती है। मैं अकेले पड़ गई थी। मेरी आवाज़ तो काँप रही थी पर मैं रुक नहीं
गई। मैंने कहा मेरे बच्चों के लिए सब सहा, पर अंदर से बहुत टूट गई हूँ। वह मेरी तरफ देख रहा था। शायद पहली बार उसने मेरी आंखों में मेरा दर्द देखा। उसने बस इतना कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मेरे सारे घाव नहीं भर सकी, पर कुछ हल्का जरूर हो गई। उस रात हमने कोई बड़े वादे तो नहीं किए, बस तय किया कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। बस कुछ एकदम सा ठीक हो गया ऐसा नहीं था, पर कुछ कोशिश थी। मैंने भी एक बात साफ कर दी कि अब मैं सिर्फ सहती नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी, अपने लिए भी जीऊंगी, बच्चों के लिए भी। मैं पहले भी जीती थी, अब उसके सामने एक मजबूत माँ बनकर जीऊंगी। आज भी कभी कभी अकेलापन आता है, पर अब मैं खुद से भागती नहीं हूँ। मैं जान गई हूँ कि मेरी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है एक औरत की जो चुप रहकर टूट गई थी और भूलकर खुद को वापस पा गई। ये अंत नहीं है, ये मेरी नई शुरुआत है। अब मैं दोस्त, अब आप बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने भी कभी क्या ऐसा महसूस किया है? क्या आप भी मेरी तरह चुप रहकर सब कुछ सहते हैं? अगर मेरी कहानी ने आपको दिल छू लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा साथ दीजिएगा। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और इससे मैं और भी ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आपके साथ साझा कर पाऊँगी। धन्यवाद।